भूतना अगले जन्म में कौन थी? क्यों भूतना श्री कृष्ण को स्तनपान कराते हुए जहर पिलाना चाहती, फिर भी श्री कृष्ण ने माता यशोदा की तरह मोक्ष दिलवाया था? इन सभी के जवाब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, बिना देर के कहानी को स्टार्ट करते हैं। भूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांव और अहीरों की बस्ती में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वात्सल्य भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहाँ ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह भूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपने इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकती थी। एक दिन गोकुल के पास आकर सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। वह अपनी मधुर मुस्कान से ब्रजवासियों का चित्त हर लेती। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियों को ऐसा लगा मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही है। भूतना बालकों के लिए गृह सम्मान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई नंद बाबा के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल है, परंतु आग जैसे राख में समा जाती है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रसन्न रूप को छुपा लिया। भगवान श्री कृष्ण सर असर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली भूतना है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा लेता है, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को भूतना ने उठा लिया। मखमली मियान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान भूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर लगती थी। देखने में वह भद्र महिला के समान जान पड़ती। इसी कारण से रोहिणी और यशोदा ने भी घर में आने से भूतना को रोक न सकी, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर राक्षसी भूतना ने बाल श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार से न पचने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसका स्तन दबाकर उसके प्राणों के साथ साथ उसका दूध पीने लगे। वह जोर जोर से पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीनों से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयानक था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार निशासुर भूतनी के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह खुद को छिपा न सकी। उसको राक्षसी के रूप में प्रकट होना पड़ा और उसके शरीर से प्राण निकल गए, बाल बिखर गए और हाथ पांव फट गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। भूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। भूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। उसका लाल लाल बाल चारों ओर बिखरा हुआ था। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी। भुजाएं जांघे और पैर नदी के पुल के समान तथा उसका पेट सूखे सरोवर के समान था। भूतना के उस शरीर को देख ब्रजवासी लोग सब डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सर तो फट ही चुके थे। जब गोपियों ने देखा कि बालकृष्ण उसके साथी पर निर्भय होकर खेल रहा है, तब वे घबराहट और उतावली के साथ झटपट से वहां से श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ साथ गोपियों ने भी गाय की पूंछ घुमा के आदि उपयोगों से बाल श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। इसी प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बांधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके सभी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंच गए। जब उन्होंने भूतना का भयंकर शरीर देखा, तभी वे आश्चर्यचकित रह गए। बाद में व्रजवासियों ने भूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर गोकुल से थोड़े दूर ले जाकर लकड़ियों पे रख जला डाला। जब उसका शरीर जलने लगा, तभी उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगरसी की सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो जो भगवान ने उसका दूध पी लिया था, जिस कारण से भूतना का
सारा पाप नष्ट हो चुका था। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है, जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया। उन गौ माता और माताओं की तो बात ही क्या। तो मित्र, हम आगे जानेंगे कि पूतना अगले जन्म में क्या थी। पूतना अगले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन के रूप में भिक्षा लेने आए तो रत्नमाला ने अपने पुत्र के रूप में पाने की कामना की। तभी भगवान ने तथास्तु कह दिया। बाद में भगवान ने राजा बलि से 3 भाग भूमि में सब कुछ ले लिया। तो रत्नमाला ने सोचा कि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष पिलाकर मार डालती। तभी भगवान ने फिर से तथास्तु कहा। इसी कारण से रत्नमाला ने अगले जन्म में पूतना का रूप लिया और भगवान श्री कृष्ण को विष पिलाया। तो मित्रों, ऐसी ही कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल में बुद्धा कहानी भी मिलेगी। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।